हमारे देश की राजनीति में भ्रष्टाचार ऐसा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है जिस पर कोई भी दल पीछे हटने को तैयार नहीं। कर्नाटक में कांग्रेस भ्रष्टाचार पर लड़ी तो राजस्थान में बीजेपी भ्रष्टाचार पर लड़ रही है। मध्य प्रदेश में जाकर प्रियंका गांधी भ्रष्टाचार के कांड गिनाती हैं तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी करप्शन पर आक्रामक है। हालत यह है कि एक तरफ राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस के घोटालों के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन कर रही होती है तो 70,000 नौजवानों को नौकरी की चिट्ठी बांटते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार में भ्रष्टाचार के पुराने कांड गिना दिए हैं। पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए आज कहा कि एक जगह सरकारी नौकरी के लिए रेट कार्ड फिक्स किया जाता है तो दूसरी जगह रेलवे में नौकरी के बदले गरीबों से जमीन ले ली जाती है। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि पश्चिम बंगाल के नगर निगमों और नगर पालिका की 6,000 पदों पर हुई नौकरियों के लिए 4 लाख से लेकर 6 लाख तक के रेट फिक्स किए गए थे। पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए उसी खुलासे का जिक्र किया और रिश्वत के रेट कार्ड के मुकाबले नौजवानों के भविष्य के सेफगार्ड की तुलना की। इसके अलावा रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिना लालू यादव का नाम लिए पीएम मोदी ने परिवारवादी पार्टियों के भ्रष्टाचार पर भी करारा वार किया है। पीएम मोदी का ये बयान रोजगार मेले में आया। पिछले साल से शुरू हुए रोजगार मेले के छठे आयोजन में केंद्र सरकार अभी तक 4.25 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां बांट चुकी है, जबकि दावा है कि पिछले 9 साल में 9.25 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई हैं। राजस्थान के दरवाजे पर चुनाव है। बीजेपी के पास करप्शन पर अटैक का दांव है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी दोहरे दम के साथ आक्रामक थी। कांग्रेस में सचिन पायलट रटते रह गए कि वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार की जांच की जाए। अशोक गहलोत सरकार चुप्पी साधे रही। अब बीजेपी वापस आक्रामक है। कांग्रेस सरकार को 50% वाली सरकार बताने लगी है। परिवार के लोग, इनके कुनबे के लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि इस गहलोत सरकार में 50% दिए बिना कोई काम नहीं होता। राजस्थान में बीजेपी चुप नहीं बैठने वाली। कर्नाटक में करप्शन ने बड़ी चोट पहुंचाई है। बीजेपी अब ताक में है, हर मौके पर करारा वार कर रही है। एक तरफ भ्रष्टाचार के विरोध में बीजेपी जयपुर में सड़कों पर जंग छेड़े खड़ी थी तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर भी पॉलिटिकल परिवार और रोजगार में भ्रष्टाचार था। अमृतकाल के दौर से गुजरते राष्ट्र में रोजगार का मेला लगा तो प्रधानमंत्री के संबोधन में 3 मुद्दों पर सियासत चमक उठी। छठे रोजगार मेले में 70,126 नौकरियां बांटते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए नया भविष्य गढ़ने का दावा किया। देश भर में 43 जगहों पर 6 केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए तो पीएम ने उसी वर्चुअल मंच से सियासत में परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियों में भ्रष्टाचार को लेकर सियासी वार भी कर डाले। हर पद के लिए उस राज्य में रेट कार्ड चला करता है और कटमनी का कारोबार चलता है। देश का नौजवान कहां जाएगा? ये स्वार्थी राजनीतिक दल जॉब्स के लिए रेट कार्ड बनाते हैं। रेलवे के एक मंत्री ने जॉब दे के बदले में गरीब किसानों की जमीनें लिखवा ली थी। जॉब के बदले में जमीन पड़ा ली। वो भी केस सीबीआई में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पश्चिम बंगाल के नगरपालिका और नगर निगम में 6,000 पदों पर हुई भर्तियों में हुए घोटाले का जिक्र किया तो दूसरी तरफ रेलवे घोटाले में लालू यादव के परिवार के मुकदमे की भी बात कही। आपके सामने 2 चीजें साफ है। एक तरफ परिवारवादी वो पार्टियां, भाई भतीजावाद करने वाली वो पार्टियां, भ्रष्टाचार में रोजगार के नाम पर देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियां, जो रेट कार्ड, हर चीज में रेट कार्ड, हर चीज में कटमनी,
उनका रास्ता है रेड कार्ड, जबकि हम युवाओं के उज्जवल भविष्य को सेफ गार्ड करने पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने देश भर के 70,000 नौजवानों को नई नौकरी में राष्ट्र निर्माण के संकल्प के लिए प्रेरित किया, तो मौजूदा सरकार को नौजवानों की तकदीर गढ़ने वाली सरकार भी करार दिया। केंद्र सरकार ने दावा किया कि मोदी सरकार ने अपने 9 साल में डाक विभाग से लेकर राजस्व विभाग तक और शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय से लेकर रेलवे तक जो भर्तियां की हैं, वो यूपीए सरकार के 9 साल के मुकाबले बहुत अधिक है। सरकार से मदद पाने वाले नौजवान अब खुद अनेक युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। बीते वर्षों में जिस तरह बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, यह अभियान भी अपने आप में अभूतपूर्व है। दावा यह भी है कि 2014 से 2023 के बीच भारत सरकार की सिर्फ 3 संस्थानों ने 8,82,000 भर्तियां की हैं और ये भर्तियां कर्मचारी चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और रेलवे भर्ती बोर्ड ने की हैं, जो 2004 से 2013 के मुकाबले 26% ज्यादा है। केंद्र सरकार ने इस साल के अंत तक नौजवानों को 10 लाख सरकारी नौकरी देने की मुहिम पिछले साल 22 अक्टूबर से शुरू की है। तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में अब तक 6 रोजगार मेले में करीब 4,30,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांट चुके हैं। आज तक ब्यूरो।